उनियारा से बड़ी खबर है। राजीविका संस्था उनियारा में हेराफेरी अधिकारियों की हो रही। बल्ले बल्ले एक ही महिला कर्मचारी बिना नियम अनुसार 2-3 बार उठा रही है भुगतान। ऐसे में कई कर्मचारियों को कर दिया गया है बिना नियम अनुसार भुगतान और ससुराल गई हुई महिलाओं को भी यहां पर एक ही काम करना दिखा कर दिया है भुगतान। और वहीं कई कर्मचारियों को बिना योग्यता और बिना नियम अनुसार कर रहे हैं काम, फिर भी आला अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी बने हुए हैं मुख्य दर्शक। और अधिकारियों की हो रही यहां पर मौज। और राजीविका संस्था उनियारा में हेराफेरी का ये मामला सामने आया है। सूची आपको दिखा रहे हैं, पूरा दस्तावेज जहां पर भुगतान की पूरी ये सूची है। वहीं कई कर्मचारी बिना योग्यता और बिना नियम अनुसार कर रहे हैं काम। अलवर से बड़ी खबर है। नगर निगम के कार्मिक और सफाई कर्मी आमने सामने। सफाई कर्मियों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का लगाया आरोप। 4 दिन से सफाई कार्मिक कर रहे हैं हड़ताल। सफाई कार्मिक भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। ठेकेदार को रोज टॉर्चर कर रहे हैं। एक तो करण मीणा है, एक निरंजन सैनी है। और इसके बावजूद हमने मना कर दिया। सुबह गाड़ी निकलवा रहे थे। गाड़ी निकलवाने के बाद हमने कि भाई हम हमारे समाज से अलग नहीं जाएंगे, हम समाज से अलग नहीं है। उसके बाद उन्होंने जाते ही बोला कि भाई ये भंगे की हड़ताल है और समाज से इसमें गाड़ी चलाएगी। फिर वो गंदा बोलने लगा। फिर हमने उसको जाके फिर हमने हमारे जो ऊपर बैठे हमारे अध्यक्ष वगैरह उनको कंप्लेंट की कि साहब ऐसे हमसे गंद बोला जा रहा है, इस कारण से आप मन के आपको आना पड़ेगा। फिर हमारे पास सारे निगम के जितने भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, तो हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष है, मंत्री है, वो सारे वहां पर पहुंचे। उन्होंने चीज को जाकर उसको रोज देता है, लेकिन हमें इतना गंद बोला जाता है जिसकी कोई हद नहीं है कि भाई भंगे की हड़ताल की शोर कितनी है, इनको हटा दो और दूसरे लाओ। फिर उन्होंने मोमडनों के आदमी बुलाकर गाड़ी चलाने के लिए बोला है। पोखरण से बड़ी खबर है। चलती स्कूटी में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। स्कूटी सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। शहर में पंचायत समिति के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगने से मचा हड़कंप। चलती स्कूटी में लगी आग और आग चलती स्कूटी में लगी है और यहां पर स्कूटी चालक ने स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई। और तस्वीरें सामने आई जहां पर स्कूटी में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में इन दिनों आंगई थाना पुलिस ने इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत आंगई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी बदमाश राम सहाय गुर्जर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई थानों में वांछित चल रहा था और जिस पर दोनों प्रदेशों की पुलिस की ओर से 85,000 रुपए का इनाम घोषित था। भरतपुर से बड़ी खबर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर युवती ने बनाई रील। देहाती गानों पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर की पोस्ट, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के वीडियो बनाने पर प्रतिबंध है। गेट पर सिक्योरिटी रहने के बाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची वीडियो क्रिएटर युवती। और डीग जिले के कुम्हेर इलाके में स्थित है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय और डिप्टी रजिस्ट्रार अरुण कुमार पांडे बोले युवती यूनिवर्सिटी की नहीं है और कैसे रील बनाई समझ नहीं आया। कहा कि यूनिवर्सिटी में चप्पे चप्पे पर नहीं है सिक्योरिटी तैनात। जोहर में भैंस चराने गए 3 बच्चे पानी में डूब गए। हादसे में 2 सगे भाई बहन समेत 3 की मौत हो गई। मामला अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मांदल गांव का है, जहां पर एडिशनल एसपी ने बताया कि मांदला गांव में 3 बच्चे गांव से 400 मीटर दूर गांव के पास बने जोहड़ में भैंसों को चराने गए थे
और इस दौरान तीनों नहाने के लिए जोहड़ में उतर गए और जहां दलदल में फंसने से तीनों डूब गए। तीनों बच्चों के साथ गांव का एक बच्चा भी था जो मौके पर खेल रहा था और उसने तीनों बच्चों को डूबते हुए देखा तो वह भागकर गांव आया और परिजनों को सूचना दी। रामगढ़ तहसील में मादला खुर्द गांव में, जैसे ध्यान है आपको, ये लगभग 5 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, 4:30-5 के आसपास की 3 बच्चे पानी में डूबने से मौत हो गई है। इस पे पूरे सीओ साहब ने, एसओ साहब ने अपने मौका देखा। वहाँ पर एक रोड है, उसके साइड में एक ट्रेस टाइप की थोड़ा लो लाइंग एरिया है, उसमें पानी भरा हुआ है। वैसे पानी कोई ज़्यादा गहरा लगा नहीं, पर कहीं कोई गड्ढा उसमें हो सकता है। ये बच्चे मॉर्निंग में भैंस चराने के लिए निकले हुए थे। 3 बच्चे थे, एक ही परिवार के, मतलब 2 सगे भाई बहन हैं, एक परिवार से ही है, जो लगभग 6 साल के, 8 साल के और 11 इस तरह की उम्र है, छोटे बच्चे हैं। और पशु चराने गए थे। 4 बजे ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि सूचना मिली तो उसमें उनकी डेथ कन्फर्म हो गई है। और बच्चे खाजूवाला से बड़ी खबर है। 5 महीने पूर्व हुए मर्डर का खुलासा हुआ है। पूगल पुलिस ने 5 महीने पूर्व हत्या की सुलझाई गुत्थी और बेटी के साथ अवैध संबंधों का शक होने पर मां, बेटे और बहन ने मिलकर किया मर्डर। और फरवरी महीने में 37 वर्षीय लियाकत की हुई थी हत्या और हत्या को छुपाने के लिए पुलिस को बताते रहे मनगढ़ंत कहानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार जहर देकर की गई थी हत्या में संलिप्त आरडी 729 निवासी मां, बेटे, बहन तीनों को किया गया गिरफ्तार। पूगल थाना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय धर्म जागरण से प्रमुख अरुण कांत ने कहा कि पुराने काल से ही वंशावली की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है और लेकिन आज वंशावली लेखकों में दूरियां बढ़ती जा रही है, जिसको हम सब मिलकर कम करने का प्रयास करेंगे। वह पाथेय कर्ण से सभागार में आयोजित अखिल भारतीय वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्थान के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जुड़कर वंशावली को बेहतर करने का काम करना होगा और जिससे कि सभी लोगों को अपने वंश के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। अभी इस समय पूरे देश में 4200 वंशावली लिखने वाले वंश लेखकों के नामों की वंशावली दिग्दर्शिका संस्थान के पास है, जिसमें राजस्थान से सबसे अधिक 2500 वंशालेखों का डेटा कलेक्शन है। लेकिन अभी पूरे देशों के वंश लेखकों का डेटा संस्थान के पास नहीं है, जिसको एकत्रित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। जल्दी सभी वंश लेखकों का डेटा संस्थान के पास उपलब्ध होगा। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बाड़मेर सांसद उमेदा राम बेनीवाल, चूरू सांसद राहुल कसवा आज सूरज सुजानगढ़ के ग्राम बम्बू के दौरे पर रहे। डोटासरा ने बम्बू गांव के तेजा कृषि फार्म में स्वर्गीय लालूराम लोहमरोड़ की प्रतिमा का अनावरण किया और डोटासरा ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए केंद्र राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस को 11 सीट जिताकर किसानों ने केंद्र की सरकार का घमंड तोड़ने का काम किया। डोटासरा ने यह भी कहा कि एक राज्य एक चुनाव राजस्थान में संभव नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। अनावरण किया है। मूर्तियां उन्हीं व्यक्ति की लगती हैं, उन्हीं लोगों की मूर्तियों की पूजा होती है जो अपने जीवन काल में सबको साथ लेकर के एक बड़ी लकीर खींच के जाते हैं, समाज सेवा की एक प्रेरणा देकर के जाते हैं, एक नई ऊर्जा देकर के जाते हैं, संस्कार देकर के जाते हैं। और स्वर्गीय लालू राम जी ने अपने जीवन में सब 36 कौमों को साथ लेकर के और सर्व समाज का विकास करने का काम किया, एक अच्छी सोच पैदा की और जिससे आप देख सकते हो कि ये थली का एरिया पूरी तरीके
राजसमंद में अज्ञात बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवर चुरा लिए। दरअसल कांकरोली पुलिस थाना सर्कल में एमडी पंचायत के भट्ट खेड़ा गांव में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाया और मकान का ताला तोड़कर 3 तोला सोना, 150 ग्राम चांदी और 15,000 रुपए नकदी चुरा कर ले गए। वहीं पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि शाम रात्रि की 12 बजे मेरे दुकान और मकान में चोर घुस गए और 4-5 लाख रुपए का सामान ले गए। जेवरात और चांदी के बर्तन, ये चांदी के जेवरात थे और हम गए हुए थे। मेरे भाई के पत्नी की स्वर्गवास हो गया, उसमें हम नांदोली ग्राम में थे और सोना देख के ले गए उसमें। और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और दुकान और मकान दोनों में। आज दिनांक 27 की शाम रात्रि की 12 बजे